लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 50 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहता है, मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह ना हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह तो बपतिस्मा ले चुका था, तो फिर वह कौन से बपतिस्मे की बात कर रहा था जिसके वजह से वो बहुत परेशान था, बहुत व्याकुल था। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब तक वह ना हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूँगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस की बात कर रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को दुख उठाकर क्रूस पर अपना कुर्बानी देना था। महान परमेश्वर ने यीशु मसीह के क्रूस के कुर्बानी के समय को नियुक्त कर दिया था कि एक समय के तहत यीशु मसीह क्रूस पर अपना बलिदान दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह ना हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कुर्बानी के समय को कई बार अपने चेलों से कहा था कि अभी मेरा समय नहीं आया है, अभी मेरा समय नहीं आया है। जैसे कि यूहन्ना 7 अध्याय 6 आयत में यीशु अपने भाइयों से कहता है कि मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होने वाले समय की बात कर रहा था, और जैसे जैसे क्रूस पर बलिदान होने का समय नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे प्रभु यीशु मसीह की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। प्रभु यीशु मसीह क्रूस की घटना को पहले से ही अपनी आँखों से देख रहा था कि किस तरह सैनिक लोग उसे पकड़ेंगे और उसे बांधकर पिलातुस के हाथ में सौंपेंगे, और फिर किस तरह सैनिक लोग उसे थप्पड़ों से मारेंगे, उसे कोड़े मारेंगे, उसके मुंह पर थूकेंगे, उसे कांटों का मुकुट पहनाएंगे और बेदर्दी से उसके हाथ और पैर को क्रूस पर किलों से जड़ देंगे। इन सारी घटनाओं को प्रभु यीशु मसीह पहले से ही अपनी आँखों से देख रहा था, और इसी क्रूस के समय के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहा था कि मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह ना हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूँगा। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर कुर्बान होने का समय नज़दीक आया, उसके दुख उठाने का समय नज़दीक आया, तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और कहा, जैसे कि हम यूहन्ना 12 अध्याय 27 आयत में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, अब मेरा जीव व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ। हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से साफ साफ कह रहा है कि हे पिता, मुझे इस घड़ी से, इस समय से मत बचा, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ, इस समय को पहुँचा हूँ। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है, जबकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान होना ही चाहता था और वो इस संसार में क्रूस पर अपनी कुर्बानी देने के लिए आया था, तो वह बार बार व्याकुल क्यों हो रहा था। तो जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह बहुत व्याकुल हो रहा था, फिर भी परमेश्वर से कह रहा था कि मुझे इस घड़ी से मत बचा। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर होने के साथ साथ संपूर्ण मनुष्य भी था, और एक परमेश्वर होने के नाते वो भविष्य में होने वाले तमाम घटनाओं को देख रहा था और अपने क्रूस के मृत्यु को भी देख रहा था कि कैसे उसे दुख उठाना है। और एक संपूर्ण मनुष्य होने के नाते वो बहुत व्याकुल भी हो रहा था, और किसी भी मनुष्य के लिए क्रूस का दुख उठाना, थप्पड़ों से मार खाना, 39 कोड़े खाना, हाथ और पाँव में कीलों को ठोके जाना, इन सब दुखों को सहना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बहुत व्याकुल हो रहा था एक मनुष्य होने के नाते। यदि हम भी अपने भविष्य को अपनी आँखों से देखेंगे कि हमें भी 1 महीने बाद क्रूस पर लटका कर मार डाला जाएगा और हमारे हाथ और पाँव में कीले ठोके जाएंगे, तो हमें कैसा लगेगा। हो सकता है शुरू में हम परेशान नहीं होंगे, परंतु जैसे जैसे हमारा समय बीतता जाएगा और हमारा मृत्यु का समय नज़दीक आते जाएगा, वैसे वैसे हमारी व्याकुलता बढ़ती जाएगी। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के साथ भी हो रहा था,
क्योंकि वह संपूर्ण परमेश्वर के साथ साथ एक संपूर्ण मनुष्य भी था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, मतलब क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, तो सबको अपने पास खींचूंगा, अर्थात क्रूस के द्वारा सबको अपने पास स्वर्ग में खींचूंगा। जैसे कि हम यूहन्ना 12 अध्याय 32 और 33 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर यीशु कहता है, और यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। आज प्रभु यीशु मसीह क्रूस के द्वारा सभी लोगों को अपने पास स्वर्ग में खींच रहा है। इसलिए आज जितने भाई बहनों ने यीशु के संग ऊंचे स्वर्ग में जाने का निर्णय लिए हैं, उन भाई बहनों ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिए हैं, अर्थात यीशु मसीह पर संपूर्ण मन से विश्वास करके बपतिस्मा ले लिए हैं। जैसे कि पौलुस ने कहा भी है गलातियों 2 अध्याय 20 आयत में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि जिस दिन से मैंने क्रूस पर चढ़ाया गया, अर्थात जिस दिन से मैंने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया, उसी दिन से मैं संसार के लिए मर गया। और आगे पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित न रहा परंतु मसीह मेरे अंदर जीवित है। इसलिए आज जितने लोगों ने बपतिस्मा लिए हैं उन सब के अंदर यीशु मसीह जीवित है, और सब उद्धार पाए हुए लोग संसार के लिए मर चुके हैं बाइबल के अनुसार। इसलिए यदि संसार के लोग हमें मारते हैं, पीटते हैं, या हमें सताते हैं, या हमें गाली देते हैं, तो हम चुपचाप रहते हैं, क्योंकि मरा हुआ आदमी चुपचाप रहता है, कुछ नहीं बोलता, कोई रिएक्ट नहीं करता। वैसे ही हम भी चुपचाप रहें, कोई रिएक्ट ना करें। मुझे भी कुछ लोग बेवजह परेशान करते हैं तो कुछ लोग गाली भी दे देते हैं, लेकिन मैं चुपचाप रहता हूँ। हाँ, परंतु हमारे अंदर यीशु मसीह है तो ऑटोमेटिक हमारे हृदय से अपने सताने वालों के लिए आशीष निकलता है। जिस दिन हमने बपतिस्मा लिए थे उसी दिन से हम क्रूस पर चढ़ गए थे, और उसी दिन हमारा पुराना जीवन, हमारा पुराना स्वभाव, पुराना चाल चलन सब के सब क्रूस पर चढ़ गया था। और जो क्रूस पर चढ़ गया समझो वह मर गया, और क्रूस पर मरने के बाद वहाँ से हमारा एक नया जीवन शुरू होता है, और वो है मसीह का जीवन, अर्थात यीशु का जीवन, जिसे हम मसीही जीवन कहते हैं। हमारा जीवन फिर हमारा नहीं होता परंतु मसीह का होता है, और हमारे पूरे जीवन पर मसीह का अधिकार रहता है, मसीह का अधिकार होता है। तो अवश्य है कि हमारे जीवन में भी मसीह दिखाई दे, हमारे चाल चलन में मसीह दिखाई दे, हमारे स्वभाव में प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे, तभी तो लोग हमें मसीही कहेंगे। जैसे कि हम रोमियो 6 अध्याय 6 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, अर्थात पुराना जीवन, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बपतिस्मा के समय हमने अपने पुराने जीवन को क्रूस पर चढ़ा दिया है, और जिस दिन से हमने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया है उसी दिन से हमारे शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो सारे क्रूस पर चढ़ चुके हैं, और हम केवल मसीह के हैं और मसीह हमारा है। जैसे कि गलातियों 5 अध्याय 24 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, जिस दिन से हमने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया है उसी दिन से हमारे शरीर की तमाम अभिलाषाएं क्रूस पर चढ़ चुका है।
इसलिए हम परमेश्वर के वचन को समझें कि परमेश्वर का एक एक वचन हमसे क्या कह रहा है। परंतु यदि यीशु मसीह में उद्धार पाए हुए भाई बहन फिर से संसार में खो जाते हैं और संसार के राज्य को स्वर्ग के राज्य से अधिक प्रिय जानते हैं और चर्च जाना जरूरी नहीं समझते, प्रभु की संगति करना जरूरी नहीं समझते, यीशु मसीह के उद्धार में आगे बढ़ना जरूरी नहीं समझते और संसार के अभिलाषाओं में खो जाते हैं या शरीर के अभिलाषाओं में खो जाते हैं, उसी दिन से हम यीशु मसीह के क्रूस का दुश्मन बन जाते हैं, जिस क्रूस पर हमारा उद्धार हुआ था। जैसे कि फिलिपियों 3:18 में पौलुस कहता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। इसलिए हर एक मसीह भाई बहन अपने चाल चलन की चौकसी करें, नहीं तो हम क्रूस के बैरी बन सकते हैं, उसके दुश्मन बन सकते हैं। और यदि हम क्रूस के बैरी बन जाएंगे तो शायद हम अपने उद्धार को खो सकते हैं। इसलिए हम अपने उद्धार को खोने से बचें। कई बार कुछ लोग ये सोचते हैं कि अब तो हमें उद्धार मिल गया है, अब एक संडे चर्च नहीं जाएंगे तो क्या होगा, या एक दिन परमेश्वर की संगति नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि एक दिन हम खाना नहीं खाएंगे तो हम कितना कमज़ोर हो जाएंगे, और यदि 2 दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से हम एक संडे, एक रविवार को चर्च नहीं जाएंगे या चर्च नहीं जाते हैं तो हमारा आत्मिक जीवन कमज़ोर हो जाता है, हम आत्मिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। और यदि हम 2 संडे को, 2 रविवार को चर्च नहीं जाते हैं, कलीसिया में नहीं जाते हैं, तो हम और भी अधिक रूप से आत्मिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। या फिर हम एक दिन परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे या बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो अभी हम आत्मिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए हमें हर रविवार कलीसिया में जाना, रोज़ बाइबल पढ़ना, रोज़ प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है लूका रचित सुसमाचार 9:23 में, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें हर रोज़ यीशु मसीह के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलना है। हम ये ना कहें कि हम एक संडे चर्च नहीं जाएंगे तो क्या होगा, या 2 संडे चर्च नहीं जाएंगे तो क्या होगा, या हम एक दिन परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो इसमें हमारा आत्मिक जीवन का नुकसान हो सकता है, हम आत्मिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसलिए हमें हर रोज़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्रूस उठाकर चलना है, तभी हम आत्मिक जीवन में और आत्मिक रूप में बलवंत बनेंगे। और बाइबल भी कह रही है कि हमें प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलना है और अपने आप का इनकार करना है। अपने आप का इनकार करने का अर्थ है अपनी इच्छा का इनकार करना, अपनी मर्जी का इनकार करना, परंतु यीशु की इच्छा पर चलना, यीशु की मर्जी पर चलना, इसी को कहते हैं क्रूस उठाना। यदि मैं अपनी बात करूं तो हम लोग हर रविवार को, हर संडे को चर्च जाते हैं, हर रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, घर में रोज़ प्रार्थना करते हैं, पूरा फैमिली एक साथ हम लोग शाम को प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर के लिए भजन गाकर उसकी महिमा करते हैं। और जब हम सुबह घर से काम पर निकलते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करके ही घर से निकलते हैं। और यदि हमारे पास अधिक समय होता है तो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ कर निकलते हैं, जिससे दिन भर हमारे मन में शांति बनी रहती है। कई बार ऐसा भी होता है कि रविवार को हमारे घर मेहमान आ जाते हैं या दोस्त यार आ जाते हैं, तो हम उन्हें भी चर्च लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मेहमान आ गए तो हम छुट्टी मार दिए, नहीं, हम अपने मेहमान को भी रविवार को चर्च लेकर जाते हैं ताकि जो हमारे मेहमान हैं उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह में उद्धार मिल सके। क्योंकि हमारा जो फैमिली में लोग हैं वो अन्य जाति से हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो फैमिली में लोग हैं उनका भी उद्धार प्रभु यीशु मसीह में हो सके, वो लोग भी सच्चाई को जान सके। इसलिए हम रविवार को कोई बहाना नहीं करते। बाइबल में एक जो खास बात है
जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा और जब प्रभु यीशु मसीह धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, तो जितने लोगों ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिए हैं वे सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। केवल वही लोग जिन्होंने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया है, जैसे कि 2 कुरिन्थियों 13:4 में लिखा है, वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो अभी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जितने भी लोग प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चल रहे हैं, वे सब जी उठेंगे। तो जो मसीह में सबसे पहले मरे हैं वे लोग सबसे पहले जी उठेंगे, और उसके बाद जो जीवित मसीह भाई बहन होंगे, जीवित मसीह भाई बहन रहेंगे, वे सब बदल जाएंगे और बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ने का ये फ़ायदा है कि एक दिन हम उसके साथ स्वर्ग में रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। आमीन।